Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वहीं से जहाँ से मैंने अपना व्लॉग लास्ट जो है वो मतलब एंड किया था। तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम रवाना हो गए थे अपनी जर्नी पे। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं? अपने शहरों के नाम बताएँ, बताएँ किस तरह का मौसम चल रहा है ताकि मुझे पता हो और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहाँ-कहाँ से और किस-किस एरिया से लोग मुझे दिख रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हो, मुझे बड़ा एक अपनायत सी फ़ील होती है। ख़ैर एनीवेज़ आज का जो व्लॉग है वो 3 दिन पर मुश्तमिल है, मतलब मैं 3 दिन जो हमारी जर्नी थी जाने की, उस पे है। मैंने अब आप लोग कहेंगे कि मैंने एक-एक दिन अलग-अलग करके क्यों नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत बोरिंग हो जाती है। और मुझे होता है कि चलें आप लोग मेरे साथ जो है ना लूप में रहें, आप लोगों को पता हो कि मैं किधर हूँ, क्या कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता चला, क्योंकि ये होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ना स्टोरीज़ डालती जाती हूँ डेस्टिनेशन समेत। तो मुझे ना लोगों मतलब जो भी मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, उनको पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह है, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अ, अगर आप लोग वहाँ पर मुझे आपने फ़ॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का हैंडल मैं दे दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ फ़ॉलो कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ख़ैर एनीवेज़ वैसे मेरे व्लॉग्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आज मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरी जर्नी वाज़ 3 डेज़ की जर्नी और 3 दिन की जर्नी ये है कि मतलब 3 दिन हमने सफ़र करना था फ्रॉम पिंडी टू आवर डेस्टिनेशन। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता हो कि मैं किधर किधर पहुँची हूँ। अगर गेस कर लिया तो नीचे लिख दें कि मैं किधर जा रही हूँ। खैर एनीवेज़ हमारा फर्स्ट डे जो स्टार्ट हुआ था, मैंने अपनी याद है आप लोगों को बेटी को पिक किया था और उसको पिक कर लेने के बाद जो है वो हम रवाना हो गए थे टुवर्ड्स बहावलपुर। और पहली रात हमने बहावलपुर में रहना था, लेकिन जब हम निकले तो 11 बजे थे। एक तो लेट था क्योंकि मेरी बेटी को 2 क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी था उसके कॉलेज में, फिर ही हमने निकलना था। और दूसरी उसकी लेट निकलने की जो मेन रीज़न थी वो ये था कि बहुत ज़्यादा स्मॉग थी रास्ते में। और स्मॉग की वजह से हमें था कि हम लेट निकलते ताकि सूरज थोड़ा-सा निकले, स्मॉग थोड़ी-सी कम हो और ताकि विज़िबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। तो ख़ैर एनीवेज़ जब हम गए, हम पहले चकवाल गए, वहाँ से हमने आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि मैंने वहाँ से ली मिठाई। चकवाल में एक बहुत फ़ेमस है, निसार होटल के नाम से, वहाँ से हमने मिठाई ली और फिर हम जब भावलपुर पहुँचे तो बिलीव मी हम इतना लेट पहुँचे तकरीबन रात के 10 बजे। और आपको पता है कि कहाँ 8, 9, 10 घंटे की हमारी जर्नी थी। उफ़! बहुत ही थकावट हो गई थी। बीच में ये था कि हम जो मतलब आती है ना रेस्ट एरियाज़, वहाँ पर हम रुकते भी हैं क्योंकि वॉशरूम यूज़ करना होता है, कुछ खाना-पीना होता है। तो बहुत डिटेल्स मैंने नहीं बनाई। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे है कि आप लोगों को शॉर्ट एंड क्रिस्प सा एक व्लॉग मिले कि बस मेरी जर्नी किस तरह की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ख़ैर एनीवेज़ फिर हम भावलपुर जब आए, रात को इतना लेट हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वहाँ से नाश्ता वग़ैरह किया और भावलपुर में जो टेम्परेचर था वो बेहतर था, मतलब गर्मी नहीं थी और बहुत अच्छा वेदर हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, हम उसके लिए सुबह निकल गए थे, तकरीबन कोई 9 बजे के करीब हम भावलपुर से निकले। और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी क्योंकि पिंडी से भावलपुर बहुत दूर है। कौन-कौन भावलपुर से मुझे देख रहा है नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। तो पिंडी से भावलपुर अच्छा खासा दूर था। इतना रात को मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें मुल्तान में ही रात रह लेते हैं, बट ही सेड कि नहीं, भावलपुर का में ही रहते हैं, वहाँ पर बेहतर है कि हम वहीं पर रह लें। ख़ैर एनीवेज़ नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी सक्खर की। ये सक्खर का पुल है, आप लोगों ने देखा होगा। और जो सक्खर के हैं नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो वहाँ ये था कि इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं था। हम
अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे तक 4 बजे 5 बजे तक हम बहावलपुर सक्खर पहुँच चुके थे। और थैंक यू सो मच मेरे वो सारे सब्सक्राइबर्स जो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीरियसली उनको मैंने सिर्फ़ बोलती थी कि फलाँ जगह पे बता दें कौन-सी अच्छी फूड की जगह है, तो वो मुझे फ़ौरन-फ़ौरन अपने शहरों के बता देते थे कि यहाँ पर आपको ये अच्छा खाने का मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वो खाने का अच्छा मिल जाएगा। भावलपुर में तो ख़ैर फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी चीज़ हमने नहीं खाई। बस जो कुछ थोड़ा बहुत था हमने वो खा लिया था, वहीं पर जो जिधर हम रहे थे उन्हीं से ले लिया था। बट नेक्स्ट ये था कि मैंने पूछा तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि अगर आपने खाना खाना है मैंने पूछा सक्खर में कौन-सी जगह अच्छी है जहाँ पर हम खाना खा सकते हैं। सो ख़ैर सक्खर में उन्होंने फिर हमें बताया कि जी सिंधड़ी होटल है, वहाँ का खाना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम में जब आप किसी के साथ मतलब सबके साथ जुड़े हुए होते हैं ना, सब आपको देख रहे होते हैं कि आप किधर जा रहे हो, तो एक एक अलग ही मज़ा होता है। तो उनके कहने पे फिर हमने सिंधरी रेस्टोरेंट था, उससे खाना मँगवाया था और उसमें हमने मँगवाई थी बिरयानी थी और साथ में जो है ये दाल थी। ख़ैर दाल मुझे सूट नहीं की, मेरा स्टमक थोड़ा-सा अपसेट हो गया था। ये माश की दाल थी, इसमें मतलब उन्होंने मक्खन और साथ में आई थिंक क्रीम डाली थी, तो मुझे ना इसका ये खा के हद तक मैं थोड़ी-सी खाई थी, टेस्ट इसका बहुत अच्छा था लेकिन ये मुझे सूट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न। बिरयानी भी इनकी बहुत अच्छी थी और इसके अलावा उन्होंने थोड़ा-सा ज़र्दा भी भेजा हुआ था और इसके साथ जो है ना हमने मँगवाई हुई थी फिश थी। दिस वाज़ द फिश एंड साथ में चिप्स थे और इसके अलावा जो है हमने इनसे मँगवाया था अ, बोनलेस हांडी। तो फिश जो थी ना इट वाज़ वेरी यम्मी, नो डाउट यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर ताज़ी फिश मिलती है। एक और फिश थी उन्होंने मुझे बताया था धामड़ आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम अगर आप लोग सक्खर के तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या कौन-से फिश थे। तो ख़ैर वो फिश हमने वहाँ से खाई, बहुत मज़े का लगा हमें एंड आज सक्खर से हम ये जो दूसरी नेक्स्ट मॉर्निंग है, हम बहुत अर्ली निकल गए थे। तकरीबन साढ़े 6 बजे के करीब हम सक्खर से निकल गए थे क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग का है ना मोस्टली मैं अपने हस्बैंड को ये बताती हूँ कि हमें बहुत अर्ली निकलना चाहिए ताकि हम अर्ली पहुँच जाएँ। तो आप जितना लेट निकलते हो ना उतना आप फिर थकना शुरू हो जाते हो। तो वो उस दिन तो हम बहुत अर्ली निकल गए थे और अर्ली निकलने का मतलब ये था कि हम बहुत जल्दी पहुँच भी गए थे अपनी मतलब कराची। हमने जाना था कराची हाँ जी, तो हम कराची पहुँच गए, वहाँ पर हमने जो टाइम गुज़ारा सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कराची जो है मेरी बहुत ज़्यादा यादें हैं कराची के साथ। मैं कराची आप कह सकते हैं मेरी शादी का हाफ़ टाइम कराची में मैंने गुज़ारा है। मतलब मैं पहली दफ़ा जब अपने हस्बैंड के साथ रहने गई थी, तब भी मैं कराची गई थी। फिर हम 1 साल फिर कराची रहे, फिर मैं तकरीबन कुछ 6-7 साल मुसलसल कराची में रही हूँ। तो कराची एक मेरा तलाल भी वहीं पर पैदा हुआ है। तो तला कराची के साथ ना मेरी एक तो बहुत बॉन्डिंग इसलिए भी है कि शादी में मैं सबसे ज़्यादा कराची में रही थी। दूसरा ये था कि ज क्वेटा के लोग हैं ना, क्वेटा के लोग नीचे कमेंट ज़रूर करें और कराची वालों को जो ये पता है, वो भी कमेंट करें कि जब वहाँ पर जैसे ही विंटर वेकेशन स्टार्ट होती है ना, तो आधा क्वेटा आपको कराची में नज़र आएगा। आपको इतनी पुरानी-पुरानी फ्रेंड्स नज़र आती थी, जब मैं कराची में रहती थी। डॉलमेन मॉल में मुझे हर हफ्ते मतलब मैं जाती थी हर वीकेंड। तो हर हफ्ते ना मुझे वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स मिलती थी जो कि क्वेटा की होती थी। ख़ैर एनीवेज़ कराची पहुँचे, बहुत अच्छा वेदर था मतलब हम जब गए ना तो उससे 1 हफ्ता पहले मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत गर्मी हो गई कराची में, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं सर्दी एन्जॉय करें। लेकिन जब मैं कराची पहुँची ना, तो बहुत अच्छा वेदर था। नो डाउट अबाउट इट कोई सर्दी नहीं मतलब गर्मी नहीं थी। हमने लॉन पहनी थी ऑफ कोर्स लेकिन वेदर वाज़ वो चुभने वाली गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा वेदर था, नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर ये है कि कराची में मेरी फैमिली भी रहती है और मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी सिर्फ़ ज़िंदगी में सिर्फ़ 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती। इस तरह के बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी थी बट एज़ यू ऑल नो कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फ़ील होता है कि कौन आपका सबसे बेस्ट एंड सिंसियर फ्रेंड है। तो उसमें जो है ना मेरी आई हैव हार्डली को 2-3 फ्रेंड्स तो उसमें जो सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है दैट इज़ माय कज़िन मैविश और ये जी मैविश की बर्थडे थी, हम उसके घर आए थे, ये केक था मैं एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द बर्थ मतलब कैमरा तो मुझे था कि नहीं मैं जो है ना इस तरह वीडियो नहीं बनाऊँगी। सो मेरी कज़िन की जो है ये बर्थडे चल रही थी एंड शी हैज़ दिस क्यूट लिटिल डॉगी इतना मज़े का उसका डॉगी है, हमने बड़ा एन्जॉय किया उस डॉगी के साथ।
हम जिस दिन पहुँचे भी थे तो उस दिन ये मतलब हमें डिनर पे ले गई थी और आज भी जो है वो नेक्स्ट डे हम उसी के घर आए थे। बड़े मज़े का इसका ये डॉगी है, आप देख सकते हैं, ये इसका नाम जो है वो टेडी है। सीरियसली ही वाज़ अ टेडी बेयर, इतने मज़े का था। मुझे थोड़ा-सा इससे थोड़ा नहीं, खैर बहुत डर लग रहा था। मैं इससे थोड़ा-सा जब फ्रैंक भी हुई थी तो मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना डॉग्स के साथ। मैंने कैट रखी है, मैंने डॉग कभी नहीं रखा, तो मुझे थोड़ा-सा ना इससे खौफ भी आ रहा था। खैर एनीवेज़ उस दिन पूरा दिन जो है वो मैंने मैविश के साथ गुज़ारा, हमने बड़ा एन्जॉय किया। और किस लिए मैं गई थी तो वो भी आपने कल की वीडियो देखनी है कि मैं कराची क्यों गई हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न थी। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो एक बड़ी डेवलपमेंट सुन के कि मैं क्यों कराची गई हूँ। तो ख़ैर एनीवेज़ हमने कराची में बहुत एन्जॉय किया, 2 दिन तो मैं अपनी कज़िन के साथ थी एंड थर्ड डे ये था कि मुझे शॉपिंग करनी थी। एंड शॉपिंग में ये था कि मोस्टली मैंने अपने बच्चों के कपड़े लेने थे और मैं जब कराची में रह भी रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बहुत रही हूँ कराची में, तो मैं कराची से कपड़े लेती थी। कराची में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं एंड स्पेशली अगर आपने बच्चों की जीन्स वगैरह लेनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, ब्रांड्स आपको हर जगह मिल जाएँगी। मैं बात कर रही हूँ रेक्स सेंटर की। रेक्स सेंटर जो है वो सदर में है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, खैर बच्चों की शॉपिंग की और इसके अलावा जो है मैं गई थी हैबिट। और हैबिट से जो है ना मैंने मतलब अपने लिए जो बहुत प्यारी-सी क्रॉकरी ली है। वो मैं इंशाल्लाह ताला जब मैं वापस पिंडी पहुँचूँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने हैबिट से क्या-क्या शॉपिंग की है। और गेस करें नीचे कि मैं इधर क्यों आई हूँ? व्हाट इज़ द मेन रीज़न कराची आने का? तो उसकी तो इंशाल्लाह ताला कल ही आप लोग वीडियो देख लेंगे, क्योंकि आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों से जल्दी शेयर कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा ट्रिप था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत ब्लेसिंग है। एंड यू नो आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हो कि जब अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होता है। बस अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, हमारे लिए भी, हमें भी दुआओं में याद रखा कीजिए कि बस अल्लाह ताला हर एक को जो है ना खुशियाँ नसीब करे। तो ख़ैर मैं कराची बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं गई थी। एक तो हमें था कि चलो हम थोड़ा-सा घूम फिर लेंगे और दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ रीज़न, वो इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है। उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि व्हाट वाज़ द मेन रीज़न हम कराची हमारे जाने का। शॉर्ट एंड क्रिस्प किस्म का मेरा ये टूर था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एन्जॉय किया। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।